सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम। हरि शरण में लो, बाबा शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है। वो तो बालाजी का हो जाता है। कौन कौन बालाजी का होना चाहता? ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो हमारे हैं हमारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। हाँ हमारे हैं हाँ हमारे हैं। बोल बालाजी महाराज की, चमीता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पतये हर हर। साधु जी, अरे जोर से तो बोलो। साधु जी, कहो पागलो कैसे हो? बढ़िया हो? दिन निकल गया तुम्हारा, हमारा भी निकल गया। हम पता है कहाँ हो गए थे? बताओ।
माता जी के साथ हम काशी बनारस हुआ है, विश्वनाथ जी के दर्शन करे आए। वहाँ हमारी माता जी के गुरुजी रहते हैं, उनकी तबीयत खराब थी तो बहुत दिन से वो हमें बुला रहे थे। हमने कहा ऐसे तो टाइम मिलना ही नहीं है, गुरु खिसक लो। तो माता जी के साथ हम काशी हुआ है, चट्ट गए और पट्ट आ गए। विश्वनाथ जी के भी दर्शन करे आए, गंगा मैया को भी प्रणाम करे आए, सबकी अर्जी लगाए आए। सबका भला करना विश्वनाथ जी, कोई अनाथ ना रहे पृथ्वी पर। और वापस भी आ गए। कल शनिवार है, भूतों का दरबार है। आज शुक्रवार है, दिव्य दरबार है। परसों रविवार है, छुट्टी। हलुआ नहीं कहा हम तो तुम्हारे आदेश पे चल भी का नहीं 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 कहा तुम हमारे मालिक हो का है वो न कटू। रविवार को दीक्षा है, 300-500 लोगों को हमें दीक्षा देनी। हाँ इसो नहीं बोला है। गुरु शिष्य मिलन समारोह कब होगा कब होगा कब होगा, पूछेंगे गुरु जी से। प्रेत बाधा वाला जो कल का दरबार है ना, धूप ज्यादा है, 3 बजे के बाद लगाएंगे, ठीक है? यहीं पर लगाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है दिन में। अरे अब धूप होती है, पता लगे भूत भगावे की जगह आदमी बिल्कुल टपक जाए। कोई किसके भूत भगावी हलुआ में? गोविंद चले आते हैं। अरे गाओ गाओ गाओ। गोविंद चले आते हैं, भक्तों का दुख सह नहीं पाते, व्याकुल हो जाते हैं। बाहें पकड़ के भव सागर से वो पार लगाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से जब भक्त बुलाते हैं। अरे तुमसे गाते नहीं बनता है, हमारे जैसा गाओ। गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। जरा और जोर से गाओ। गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। कर ले समर्पण चरणों में जो, हरदम उसके साथ हैं वो। कर दे समर्पण चरणों में जो, हरदम उसके साथ हैं वो। भक्त कभी जब संकट में हो, बाह पकड़ के चलते हैं वो। भक्त कभी जब संकट में हो, बाह पकड़ के चलते हैं वो। ध्रुव प्रहलाद यदि गजराज, ध्रुव प्रहलाद यदि गजराज कहीं गिर जाते हैं।
अरे अच्छे से गाओ। गोविंद चले आ, गोविंद चले आते हैं। दोनों हाथ उठा के गोविंद चले आते हैं। गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं। बेटा तुम नीचे ना आ जाइयो, तो गोविंद चले ही आए। ऊपर बैठे बैठे तुम जो मलक रहे ना, या तो तुम नीचे बैठ जाओ या ढंग से अंदर बैठ जाओ। पता लगा कि तुम ही चले आओ नीचे, गोविंद ना आए, तुम सो आ जाओ। गोविंद चले आते हैं, ओ गोविंद चले आते हैं। हार हार। चलो आज का ज्ञान सुनो, सीधा साधा ज्ञान है आज का। पूछो क्या? विश्वकर्मा को, बढ़ई को, जो लकड़ियों के वस्तुओं को बनाता है, उसको लकड़ी हाथ लगती है तो वो सोफा, अलमारी या बेड बना देता। मूर्तिकार को पत्थर हाथ लगता है तो वो मूर्ति बना देता। स्वर्णकार को सोना हाथ लगता है तो वो आभूषण बना देता। वैसे ही गुरु को अच्छा शिष्य हाथ लगता है तो उसको महान बना देता। सोना सोना ही रहेगा, लेकिन सोना तब तक नहीं पहना जा सकता जब तक उसका आभूषण ना बना दे। बोलो हाँ या ना? भाई सोना कोई सिल्ली में या सिक्का नुमा हो तो भाई पैसे में बिक तो जाएगा पर पहना ना जाएगा। सोना तभी पहनने के काम आता है जब उसका कोई आभूषण बने। पत्थर तभी पूजा जाता है जब वो मूर्ति बन जाए। लकड़ी तभी उपयोगी है जब उसकी कोई वस्तु बन जाए। उसी प्रकार मनुष्य भी तभी पूजनीय बनता है जब कोई श्रेष्ठ गुरु के हाथ लग जाए। जीवात्मा महात्मा हो सकती है पर कोई अच्छा गुरु के हाथ लग जाए। नरेंद्र नाम के बालक को परमहंस स्वामी रामकृष्ण मिल गए तो विवेकानंद बना दिया। मीरा के हाथ, मीरा को भी एक गुरु मिले। भले ही मीरा के जीवन में मीरा की मां गुरु थी पर वो मीराबाई हो गई। तुलसीदास जी के भी जीवन में प्राय लोग कहते हैं कि एक हमको आदमी मिला, बोले तुलसीदास जी के तो कम महिमा है, तुलसीदास जी की पत्नी की ज्यादा महिमा है। हमने पूछा क्यों? बोले ना पत्नी डांटती न तुलसीदास तुलसीदास बनते। हमने कहा भाई साहब, पत्नी के डांटने से यदि तुलसीदास लोग बनते होते तो घर घर तुलसीदास होते। बहुत लोग डांट के लात भी खा रहे। हां ये बात सही है, उस वक्त उनकी पत्नी के अंदर वो गुरुत्व भर गया, वो बात बोल उठे जो हृदय को चुभ गई, छू गई। और तुलसीदास जी के जीवन में वैराग्य जागृत हो गया। गुरु करता भी यही है। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक व्यक्तित्व का नाम है। गुरु एक व्यवस्था का नाम है जो तुम्हारे हृदय को छलनी छलनी करके तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम जगा दे, उसी को गुरु कहा जाता है। तो पागलो, आज
आज की बात बड़ी सीधी सी है। जिंदगी को महान बनाने के लिए कोई ना कोई गुरु तो चाहिए। भोजन बनाने वाले कारीगर को यही राशन हाथ लगता है तो हम लोग उंगलियां चाट चाट करके खाते हैं, और वही पनीर हमसे बनवाओ तो उल्टी करोगे। कारीगर का काम है। लेकिन कोई श्रेष्ठ कारीगर जो होटलों पे रहते या घरों में रहते, मकानों में, कई माताएं, जैसे हमारी माता जी कड़ी बड़ी अद्भुत बनाती, बदकिस्मती से एक दिन हमने कड़ी बनाई। धाम पे रहते थे, अकेले रहते थे, अकेले हो, और फिर वैसे तो अकेले रहना बड़ा कठिन हो, पे अकेले हो और कोई खाना बनाने वाला, बड़ी दिक्कत होती है। तो एक दिन हमने सोचा कड़ी बना लो। कड़ी में बेसन अलग भाग रहा था और छाछ अलग भाग रहा था, दोनों का मिलन ही नहीं हुआ 2.5 घंटे। बड़ी मुश्किल से वो ले दे करके वो पीली पीली बन पाई। बस उसमें 2 ही स्वाद आ रहे थे, बेसन का और नमक का। और नमक इतना हो गया कि बाद में फिर उसको विसर्जन ही करना पड़ा। फिर दे चटनी में ही रोटी खानी पड़ी और 3 घंटा चूल्हे में हाथ जलाने पड़े। तब उस दिन बात हमारे समझ में आई कि जिसका ये काम है वही करे गुरु, तुम काहे को बेफिजूली में लफड़े पालो। उस दिन एक बात हमें समझ आई कि कड़ी का श्रेष्ठ कारीगर 30 मिनट में बढ़िया पकवान बना देता और हम उंगलियां चाटते चाटते खा जाते। श्रेष्ठ व्यक्ति मिले, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो वो जिंदगी को बहुत जल्दी सुधार देता है और जिंदगी को महान बना देता है। हाँ, एक बात तुम याद रखना, हमारी बातें तुम्हें चुभ सकती हैं, और याद रखना जो सुई 2 हिस्सों को जोड़ने का काम करती है वो चुभती जरूर है। तुमने देखा सिलाई मशीन की सुई को? सिलाई मशीन में जो सुई रहती है वो कपड़े को जोड़ती है, पर जोड़ती कब है? जब तक वो चुभती नहीं है तब तक जोड़ नहीं पाती है। ऐसे ही कई बार गुरु की बातें होती हैं कि तुम्हें चुभेगी पर जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करें। इसलिए आज की रात की बात यही है, बिना गुरु के जीवन अधूरा होता है। और मेरे पागलो, शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान। शीश देकर के भी गुरु मिले तब भी तुम सस्ता समझना। और गुरु के बिना जीवन, देखो चाहे चोर भी हो, चोर को भी गुरु चाहिए। चोरी के गुण भी तो गुरु से ही सीखेगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी गुरु चाहिए। और मेरे पागलो, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी की पुस्तकों से या मैथमेटिक्स से या साइंस को पढ़ करके आप संसार की किताबी ज्ञान पा सकते हो। किताबी ज्ञान से तुम रुपया कमा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, हां अमीर बन सकते हो, पर जीवन जीने की कला तो कोई पहुंचा हुआ गुरु ही सिखा सकता है। और जीवन जीने की कला न आए, जीवन कैसे जीना चाहिए ये तुम्हें ज्ञान न आए तो क्या क्या काम का। हमसे भारत में यदि कहा जाए तो हम भारत की सरकार को एक प्रार्थना करना चाहेंगे। भारत की सरकार से हमारी प्रार्थना है कि वर्तमान में जितने भी ऑनलाइन गेम के ऐप हैं, यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो बहुत से घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। और हम भारत सरकार से कहेंगे कि ऑनलाइन गेम के जितने ऐप हैं यदि वो बंद कर दिए जाएं, उनकी जगह स्किल डेवलपमेंट का ऐप यदि चालू किया जाए तो भारत भारत ना रहेगा, भारत विश्व गुरु हो जाएगा। लेकिन हमारा भारत भी बड़ा गजब है। यहां दारू सस्ती है, दवा महंगी। बड़ा गजब भारत है हमारा, अद्भुत भारत। तुमने देखा नहीं, यहां किताबें और अच्छी पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में, अच्छी पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूलों में, और
अब कहेंगे तो किसी को बुरा लगेगा। अब पेट रख भी नहीं पा रहा है, बोले बिना भी नहीं रहा जा रहा, और किसी को बुरा भी लग जाएगा। पर बुरा लग जाए ये सोचने के लिए थोड़ी बाबा बने। बाबा बने इसीलिए कि जो कहना चाहिए वो कह देना चाहिए। हम भारत से और भारत की सरकार से और भारत के लोगों से प्रार्थना करेंगे, आप अपने बच्चों को, भारत के लोगों को किताबी ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का ज्ञान, चैट जीपीटी का ज्ञान, गूगल का ज्ञान, जितना चाहो मर्जी दे दो। भारत को भारत बनाना है ना, तो गुरुकुलमों को फिर से प्रारंभ कर दो। ताकि बच्चे पढ़ सकें, समझ सकें, जान सकें। आज हम जब काशी गए तो हमें बड़ा दुख हुआ कि वहां के बहुत से संस्कृत विद्यालय बंद होने की कगार पर, बड़ी हालत खराब है। और गजब का भारत है। भारत में गधे पूजे जाते, घोड़े पीटे जाते। गजब का भारत है। भारत की मत पूछो। तुम लोगों से भी कहें कि तुम लोग भी गजब ही के हैं। पत्थर के नंदी को तुम पूछते हो, असली नंदी को लठ से पीटते हो। क्या गजब के हो। पत्थर के नंदी के कान में मन्नत मांग रहे। अद्भुत देखो तुम, पत्थर के नंदी के कान में तुम मन्नत मांगते हो, असली नंदी को तुम पीट पीट करके गाड़ी चढ़ा रहे हो रोडों पर। गजब के हो तुम लोग भी। गणेश जी का वाहन चूहा है, पत्थर का चूहा पुज रहा, असली चूहा के लिए तुम गोलियां रखते हो। गजब के हो तुम भी, बहुत गजब के आदमी हो। बाहर के फ्रेंड खोज रहे हो, सोशल मीडिया पर मित्रता खोज रहे हो, घर की मित्रता को खत्म कर रहे हो। गजब के हो तुम। क्या गजब का जमाना आ गया। हम एक दिन बड़ा हंस रहे थे कि क्या गजब का जमाना आ गया। किसी से कहो कि थोड़ा हमारे साथ वक्त गुजारो, धाम पे सेवा करो, वो कहता हम पे टाइम नहीं है। क्या गजब के आदमी हो। इतना टाइम था एक जमाने में आदमी के पास कि वो सब कुछ कर लेता था। आजकल सब कुछ फास्ट हो गया, फिर भी आदमी के पास टाइम नहीं है। पहले आदमी मैसेज भी भेजता था तो 1 महीने में चिट्ठी वापस आती थी, फिर भी टाइम था। यात्रा पे जाता था तो चलने में महीनों लग जाते थे उसको पहुंचने में, लेकिन फिर भी टाइम था। जो यात्रा पहले महीनों में होती थी अब वो मिनटों में हो रही है, लेकिन उस वक्त आदमी के पास टाइम था, आज टाइम नहीं। गजब है आदमी। आज घर में रहने वाले बच्चे और पति और पत्नी और मित्र एक कमरे के अंदर रहते हैं और महीनों बात नहीं होती है। जितनी बातें हो रही सब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हो रही। गजब है। क्या गजब का जमाना आ गया। दूसरों पर भरोसा हो गया, अपनों से भरोसा उठ गया है। हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे, यदि हमारी बात को भारत समझे तो हम प्रार्थना करना चाहेंगे, अपने बच्चों को तुम पढ़ाई खूब पढ़ाओ, पर जीवन कैसे जीना चाहिए ये शिक्षा जरूर दे करके जाओ। अगर तुम्हारी बेटी को, तुम्हारे बेटों को जीना नहीं आया कि जीवन कैसे जीना है, तो तुम्हारे बच्चे, बाद में बुरा ना मानना, आने वाली पीढ़ी यदि जीवन जीना नहीं सीखेगी तो आत्महत्या करेगी, डिप्रेशन में जाएगी। और लिख करके ले लो, आज से 20 साल बाद देश में ऑटिज्म के बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होंगे, मंद बुद्धि से शिकार बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होंगे, अथवा ब्रेन जिनका बहुत कम काम करेगा ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होंगे। यदि आज ही तुमने अपने संस्कार में बदलाव नहीं किया, ब्रेन को डेवलप करने के लिए भारत में उपाय होने चाहिए, माइंड को डिटॉक्स करने के लिए भारत में उपाय होने चाहिए। बॉडी डिटॉक्स से ज्यादा वर्तमान में ब्रेन डिटॉक्स की आवश्यकता है। दिमाग डिटॉक्स रहेगा तो बॉडी डिटॉक्स काम करेगी। इसके लिए एकमात्र हमारे पास उपाय है, यदि तुम लेना चाहो तो ले लो, वरना हमारा क्या, हम तो चल पड़े। तुम्हें पता है 1 महीने के लिए हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। मैं हलवा जाएंगे, जगत जन हम भी जाएंगे। तुम कहां जाएंगे? बद्रीनाथ। तुम्हारे अंकल जी का घर है का? 1 महीने के लिए हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आज हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप 1 महीने के लिए सब क्यों छोड़ रहे हैं। हमने कहा जिंदगी में कभी कभी
बहुत कुछ पकड़ने के लिए छोड़ना जरूरी होता है। और इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि हमको भी चिंतन का मौका मिले कि हम क्या गलतियां कर रहे। जैसे आज हम सुबह बैठे बैठे लिख रहे थे, थोड़ा जल्दी उठ गए थे तो लिख रहे थे। हमने सुबह लिखा कि हमारे धाम में बहुत बदलाव की आवश्यकता है। मतलब बागेश्वर धाम पर बदलाव की बहुत आवश्यकता, हमारा तो है नहीं, है तो उसका जो बैठा है मंदिर में। बदलाव की हमारे यहाँ के सेवादारों की टोन बहुत खराब, बात करने का तरीका बड़ा घटिया है। ऐसे बात करते हैं जैसे वो एहसान जता रहे, ऐसे लोगों को धक्का देते हैं जैसे ये आर्मी वाले। इनकी मानसिकता ऐसी हो गई कि हमारे पीठ देते ही ये खुद गुरु बन जाते। और बात भी सही है, चाय से ज्यादा तो केतली गर्म होती है। अच्छा गजब बात देखना तुम, हमारे चेले हमसे ही नहीं सीख पा रहे कि इनका गुरु कितनी सरलता से जीता। और गुरु के साथ रह के भी हमारे चेले हमसे नहीं सीख रहे। पता है क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि इन्हें गुरु दिख ही नहीं रहा, इन्हें तो गुरु के आसपास का भौकाल दिख रहा। इनकी नजर गुरु पे थोड़ी है, इनकी नजर तो इस पे है कि हमारा गुरु है, पीएम सीधा जुड़ा है, मुख्यमंत्रियों से डायरेक्ट बात होती है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइन में लगे हैं, वो इसी में ही फूले नहीं समा रहे कि दे फोटो पे फोटो। मंच पे चढ़ने में ही उन्हें इतना शौक चढ़ा। धाम की स्थिति इतनी विचित्र हो गई चेलों की, पूछो मत। हमारे नाम से कई चेले बन गए और चेले वहां रह करके धाम पर हमसे मिले ही नहीं, दीक्षा तो ली ही नहीं, सेवा से तो मतलब। आधे सेवादार तो इसलिए नए नए बन रहे हैं कि यहां पर बढ़िया माल पानी, और कुछ लौंढे लौंढियाबाजी के चक्कर में चेले बन रहे हैं। हाँ, यहां रहेंगे तो आप स्वाभाविक है कि बच्चे बच्चियां आते हैं और सब बालाजी के कारण खिंचे चले आते हैं। अब उनको मिलना तो हमसे है तो वो तरीका अपनाते हैं। और कुछ बच्चियां भी और कुछ माताएं भी बड़ी विचित्र होती हैं कि उनसे हमसे मिलने के लिए वो उनके पास जाते। सब नहीं पर कुछ बहुरूपिया भी रहते। खैर ये मत समझना कि हमें पता नहीं है, अपन तुम्हारा पर्चा खोलते तो अपने चेलों का भी खोल के रखते। हाँ, कब क्या कहना चाहिए ये हमें पता है कि कौन से चेला को कब तीर मारना है। क्योंकि यदि एकदम से तीर मार देंगे फिर सेवा कौन करे, ये भी तो खतरा है। तुम क्या, तुम तो फट्टी फटकार के और अन्नपूर्णा खा के खिसक लोगे, हम तो मरे बिना मौत के। तो आत्मचिंतन बहुत जरूरी। आज हमको 1 घंटे का समय मिला सोचने का, तब हम सोच पाए कि धाम के बारे में। लोग कहते हैं कि धाम बहुत प्रकाशित हो गया, बड़ा प्रसिद्ध हो गया, वर्ल्ड में धाम का नाम हो गया, 8-8 देशों के एम्बेसडर्स राजदूत धाम पर आ रहे हैं, विदेशों के लोग भी आ रहे हैं, और गुरुजी भी कई देश जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति धाम पहुंच रहे हैं। बड़ा नाम हो गया धाम का। ये सफलता नहीं है ना, इसको हमने सफलता माना है, और तुम भी इसे सफलता मत मान लेना। अभी हमारी जिंदगी के बहुत समय बचे हुए, बेदाग जिंदगी हमारी गुजर जाए, ये सफलता है। सफलता का मतलब है कि बेदाग चले जाओ जीवन में, तो सफलता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करें कि कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ। अब तुम सब ब्रह्म ज्ञानी तो हो, क्या बोले, सबको ही ब्रह्म ज्ञान है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए बालाजी का होना पड़ता है। और खोया तो फिर क्या पाया, और पाया भी तो ऐसा पाओ जिसको पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा ना रहे। पाना ही है तो ऐसा पाओ जिसको पाने के बाद कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना रहे। और हम प्रार्थना करेंगे जितने भी लोग धाम पर आज बैठे हुए हैं, लास्ट तक बैठे हुए हैं परिक्रमा मार्ग तक,
आज अपने रात में तुम एक बात विचार जरूर करना सोने के पहले कि तुमने मकान पाया, गाड़ी पाई, दुकान पाया, मित्र पाए, सहेली सहेला पाए, परिवार पाया, क्या तुमने ऐसा पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? तुमने बहुत कुछ पाया होगा, परिवार पाया, बड़े बड़े मित्र पाए होंगे, बड़े बड़े रिश्ते पाए होंगे, बड़े बड़े नाम पाए होंगे, गाड़ी, मकान, दुकान, सब कुछ पाया होगा। पर आज जरूर तुम रात को विचार करना, क्या तुमने ऐसा पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? यदि तुमने ऐसा नहीं पाया तो तुमने कुछ भी नहीं पाया। और यदि तुमने वो पा लिया तो सब कुछ पा लिया। और हमारी नजर में वो बालाजी है। यदि तुमने बालाजी को पा लिया, बालाजी को पकड़ लिया, बालाजी को प्राप्त कर लिया, तो एक बात हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं, जिंदगी में तुम्हें कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए जीवन को ठीक करना है तो तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो। तो आज का ज्ञान यही है कि मूर्तिकार को पत्थर हाथ लगता है तो वो पत्थर को मूर्ति बना देता है। विश्वकर्मा कारीगर को लकड़ी हाथ लगती है तो वो सोफा अथवा कुर्सी बना देता है। स्वर्णकार को सोना हाथ लगता है तो वो आभूषण बना देता है। वैसे ही गुरु को कोई जीवात्मा हाथ लगता है, उसको महात्मा बना देता है। और महात्मा का मतलब तुम बाबा ना मान लेना कि बड़ी बड़ी लंबी जटाएं हो जाती, गुरु यही बनाता है। महात्मा का अर्थ होता है महान चासौ आत्मा सा महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो जाए वो महात्मा। समझ गए? तुम महात्मा जो ना समझ रही हो कि 3 एकड़ में चंदन पोते घूम रहे हम महात्मा हैं। इन्हें महात्मा नहीं कहा जाता, ना ना ना। और तिलक लगाने से, कपड़ा पहनने से, बड़े बड़े बाल रखने से और बड़ी बड़ी मालाएं पहनने से कोई महात्मा बन भी नहीं जाता है। ये तो बाहर का आवरण है। बाबा बनना तो सरल है, बाबा हो जाना कठिन है। किसको भी बाबा बनना हो 250 रुपया में हम बनवा देंगे। ओनली 250 रुपीज। 100 रुपया का कुर्ता, 100 की धोती, 50 की माला और 2 रुपया का चंदन। जय बजरंगबली की। लो बाबा बन गए। तो बाबा बनना सरल है, बाबा हो जाना कठिन है। और बाबा क्या, डबल BA करो, दोनों जोड़ दो, नौकरी ना लगे सो बाबा। पर बाबा वाली बात नहीं हम कह रहे। बाबा महात्मा का मतलब है जिसकी आत्मा महान हो जाए। क्या हो जाए? अब आत्मा कैसे महान होगी? फ्रिज में धर दो तो क्या हो जाएगी? फ्रिज में धर दो, ठंडे आ जाओगे, ठटरी भर जाएगी। सुनो, आत्मा को महान करने का एकमात्र उपाय है जो हमने पाया, किसी अच्छे गुरु का साथ और परमात्मा का हाथ तुम्हारे माथ पर रख जाएगा तो आत्मा महान हो जाएगी। और हमारी नजर में एक गुरु जी हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु। हाँ, इन्हीं हनुमान जी के चरणों को पकड़ो, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। लो, आज का ज्ञान खत्म। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।